जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि सत्संग करने का या सुनने का या सत्संग में जाने का सही उम्र कौन सा होता है। इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरी जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर सत्संग करने का सही उम्र क्या है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं ना कि अरे अभी तो हम बहुत समय बाकी है, जब बुढ़ापा आएगा तब सत्संग सुन लेंगे, तब सत्संग कर लेंगे, तब सत्संग में जाएंगे। लेकिन ये सोच बहुत ही गलत है। समय रहते हमें सत्संग कर लेना चाहिए, सत्संग में चले जाना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। उस ज्ञान की प्राप्ति देखिए जो हम स्कूल, कॉलेज, पीएचडी और ना जाने कौन कौन सा डिग्री हासिल करके भी हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो ज्ञान हमें उस परमात्मा परमेश्वर से मिलाता है, जिसका हम सभी को, हर मनुष्य को इच्छा होती है उस ईश्वर को, इस परमात्मा को देखने का और उनसे मिलने का। हर कोई चाहता है कि भगवान का दर्शन हो। कौन नहीं चाहता है? सब कोई चाहता है कि काश भगवान मिल जाते, भगवान का दर्शन होता। लेकिन उसके लिए हम कोई कार्य करते हैं क्या? कोई कार्य नहीं करते हैं। मन में तो सबकी लालसा है कि भगवान का दर्शन हो, लेकिन भगवान को पाने के लिए हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। बस हम अपने में ही, अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं दिन रात। और कहते हैं जब भी होता है कि चलो सत्संग थोड़ा कर लिया जाए या फिर कोई कथा सुन लिया जाए, रामायण, महाभारत, गीता ऐसे ग्रंथ का थोड़ा पढ़ लिया जाए, थोड़ा उसका चर्चा कर लिया जाए, तो हम कहते हैं अरे अभी कहाँ समय है, करेंगे ना जब बुढ़ापा में, जब सारा कार्य हो जाएगा तब। अरे किसने बुढ़ापा देखा है? बुढ़ापा देखा है क्या? कब किसकी मृत्यु हो जाएगी किसी को नहीं पता है। और जब आप मृत्यु को ही प्राप्त कर जाएंगे तो आप भगवान को कहाँ पा पाएंगे? जब आपने भगवान को पाने का कोशिश ही नहीं किया और उस बीच अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप भगवान को पाएंगे? आप सीधे घोर नरक में जाएंगे। अगर आप सात्विक, आध्यात्मिक और इस तरह से अगर आप अपने जीवन को धर्म के रास्ते लेके नहीं जाते हैं तो फिर आप चूक जाते हैं भगवान को प्राप्त करने से। इसलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, साधु सन्यासी कहते हैं कि समय रहते भगवान का नाम जप लो, ताकि ऐसा ना हो कि जब तुम्हें होश आए तब तक काफी देर हो जाए और फिर आप एक बहुत ही बड़े कार्य से चूक जाए। तो इसलिए कहा गया है कि इसका कोई उम्र नहीं होता है। अगर आप बचपन से करने लगे सत्संग तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि 5 वर्ष के प्रहलाद ने ऐसी भक्ति की कि उनको सीधे भगवान की प्राप्ति हुई। तो जब 5 साल के प्रहलाद भगवान को पहचान सकते हैं तो फिर हम क्यों 60 और 70 और 80 साल का होने का इंतजार करते हैं? बचपन से ही लग जाइए और अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए कि अध्यात्म के रास्ते चले, धर्म के रास्ते चले, सात्विक जीवन जिए। और साथ ही अगर आप जवान हैं, जवानी में हैं, तो जवानी में ही भजन कर लीजिए। नहीं तो बुढ़ापा का इंतजार करेंगे तो फिर बुढ़ापा के उम्र में पहुंचते पहुंचते तक ना जाने कितने पाप आपसे हो जाएंगे और फिर वो कितने भी भजन कर ले बहुत ही देर हो चुकी रहेगी और फिर आप उस पाप से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकेंगे। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको सत्संग करना शुरू कर देना चाहिए। सत्संग में जाइए, सत्संग कीजिए। सत्संग प्रतिदिन होना चाहिए। आप हर दिन ऐसे वचन बोलिए, ऐसे वचन सुनिए ताकि सबका भला हो, कल्याण हो और हो सके तो भगवान की प्राप्ति के लिए नाम जाप भी शुरू कर दीजिए। क्योंकि सारे काम निपटाते निपटाते बहुत ही देर होने वाला है और आप सोचेंगे कि वृद्धावस्था में जाकर के हम पूजा पाठ करेंगे, तो वृद्धावस्था में पूजा पाठ नहीं हो सकता है। क्योंकि पूजा करने के लिए बहुत ही बल की, शक्ति की जरूरत होती है जो बुढ़ापे में हमें नहीं मिल सकता है। और इस तरह से आपको जवानी में ही, समय रहते ही संभल जाना चाहिए
और सत्संग शुरू कर देना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सत्संग हमें किस उम्र में कर लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।